तो भाई बोले श्री गणेशाय नमः। तो बैसाख पहला पक्ष कृष्ण पक्ष का सभी राशि का 12 राशि का राशि फल दे रहे हैं। माने कि पखवाड़ा जो है माने आज से 15 दिन का समय कैसा चलेगा। माने आज कहने का मतलब 28 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक, 28 अप्रैल से 11 मई तक का पखवाड़ा हुआ है आपको बैसाख कृष्ण पक्ष का। और यह पक्ष आपको 14 दिन का है, 15 दिन का नहीं है, लेकिन पखवाड़ा ही कहलाएगा। और आपको इसमें परिवार और दूज एक ही दिन खत्म हो गया। 27 तारीख को 9:30 बजे से परिवार चढ़ गया था पूर्णिमा के दिन, और 28 तारीख को सुबह में प्रातःकालीन 7:04 मैंने 7:15 में पटना के अनुसार लगभग समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद परिवार तिथि चढ़ गया, और ये भी सूर्योदय के पहले ही ना 4:37 (4:45) में समाप्त हो जाएगा। यानी कि सूर्योदय के समय आपको बुधवार को सूर्योदय के समय आपको रह गया परिवार तिथि, और उसके बाद जो सूर्योदय होगा तो आपको हो गया द्वितीया तिथि, बुधवार गुरुवार को तृतीया तिथि हो गया। इस तरह से आपको द्वितीया तिथि दू का माने कि समाप्त हो गया, गौन हो गया, हानि हो गया। तो 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार आज परिवार दूज दोनों हो गया। विशाखा नक्षत्र आपको हो गया 7:45 रात में खत्म हो गया। ये 27 लड़की के लिए होता है। इस विशाखा नक्षत्र 27 है, परंतु इसमें लड़का का नहीं, लड़की के लिए होता है, केवल लड़की के लिए। इसीलिए बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि 27 नहीं। व्यतिपात योग हो गया 6:17 पर, उसका वरियान आ जाता है। कौलव कर्ण धाता जोगा हो गया 28 तारीख आपको अंग्रेजी से हो गया 28 अप्रैल, और फसली हो गया 1 तारीख, सूर्य के अनुसार 15 तारीख, और राष्ट्रीय आपको 8 तारीख हो गई। चंद्रमा आपको वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे। वृश्चिक राशि पर 21-31, अच्छा डीएनए में, दिन में ही 2:09 माने 2 बजे के आसपास वृश्चिक राशि पर चंद्रमा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो होता है सो आपको उत्तर दिशा की होगा। तो उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा शुभकारी है, लेकिन बुधवार के उत्तर दिशा शुभ हो जाता है, तो उतना शुभ नहीं हो। चंद्रमा शुभ है परंतु दिशा शुल्क दोष लग जाता है, परंतु पश्चिम की यात्रा करने में कोई दोष नहीं है। तो पश्चिम की यात्रा आप करें, अच्छी बात है। और कच्छपा अवतार माने विष्णु भगवान का जो प्रथम अवतार नहीं, द्वितीय अवतार मानिए, प्रथम अवतार तो मीन अवतार होता है मछली वाला, तो दूसरा अवतार है सो कच्छप अवतार। तो आज ही के दिन बैसाख कृष्ण पक्ष परिवार के दिन ही कच्छप अवतार हुआ था। ऐसे पूरा बैसाख लगभग किसी न किसी देवी देवता या महान पुरुषों का जन्म हुआ है, और होना भी चाहिए, और आगे होगा भी, क्योंकि बैसाख माह में सूर्य जो है सो उच्च के होते हैं, परंतु ये सूर्य शुभ जगह पर भी होना चाहिए, यानी तो ये उच्च का सूर्य जो है ना बड़ा अनिष्टकारी हो जाता है। तो प्रायः महान लोग जो जन्म लेते हैं तो उनके लिए शुभ स्थान पर होते हैं। तो यावन मासम पौसरा ना, तो मैंने इस महीना में भर महीना में पौसरा चलाइए, यानी कि रास्ते पर राहगीर को सुविधा के लिए जल का व्यवस्था कीजिए, चना सत्तू इत्यादि नाश्ता का व्यवस्था कर दीजिए, पशु पक्षी के लिए पानी भोजन की व्यवस्था कीजिए, जलाशय बनवाइए, बगीचा बनवाइए, ताकि लोग को, आपको और आपके अगले पीढ़ी, अगले समाज मनुष्य पशु पक्षी के लिए लाभकारी हो। आज जो आप लाभ उठा रहे हैं वो आपके पूर्वज
पिताजी या दादाजी परदादाजी लगा के गए हैं, तो आज आप सुख हो रहे हैं। तो उसी तरह से आप भी लगा करके जाइए, ताकि आप भी और पूरा महीना जो है सो तुलसी के पेड़ का पूजन कीजिए। और यदि गमला में या तुलसी चौरा लगाए हुए हैं तो दोनों शाम पानी दीजिए, यानी तो गर्मी में जो है सो आपको सूख जाएगा। ऐसे रविवार, इतवार, मंगल को रात्रि में तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, और कुछ तिथियाँ भी हैं। लेकिन यदि आपको गमला में, छत्ता पर या तुलसी चौर हुए हैं तो रोज़ पानी देना अनिवार्य है, और यथासंभव दोनों टाइम दीजिए, नहीं तो तुलसी का पेड़ सूख जाएगा। क्योंकि गर्मी पड़ रहा है ज़्यादा, मिट्टी तो है नहीं, धरती में तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में पानी के अभाव में पेड़ पौधे सूख जाएंगे। और यदि ज़मीन पर है एक और पूरा पेड़ दे दीजिए तो 2-3 दिन काम चल सकता है। यानी कि इतवार मंगल का पेड़ वहाँ पर आप लगा सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन तुलसी चौरा में मिट्टी का अभाव होता है, जगह का अभाव होता है, गमला में दिक्कत होता है, तो आपको दोनों सब देना पड़ेगा। तो तुलसी के पेड़ में जल दीजिए, पीपल के पेड़ में दीजिए, नीम के पेड़ में जल दीजिए। ये सब पेड़ में जो है सो धार्मिक पेड़ हैं और सामाजिक भी हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं। विज्ञान के आधार पर देखिए या धार्मिक आधार पर देखिए, आधार आपको कुछ भी हो, बात एक ही आता है कि सब कल्याणकारी पेड़ हैं। तो इनकी कल्याण आप कीजिए तो आपका कल्याण करें, अन्यथा नहीं होगा। तो इनका कल्याण यही करना है कि इनके संख्या को बढ़ाइए, पेड़ लगा दीजिए और जल का व्यवस्था दीजिए, उसकी सुरक्षा प्रदान कीजिए कि ताकि ये रहें तो आप भी रहें। यदि ये नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। आरोग्यार्थ है तिलक वर्तन। तो आरोग्य की प्राप्ति के लिए सब व्रत करना चाहिए। तेलाभ्यंग दैनिक स्नानम, मैंने दिन में तेल लगाने के लिए मना करता है, इसलिए कि गर्मी के दिन चपचप हो जाता है, पसीना निकालने में दिक्कत होता है। तो जाड़े के दिन में या अन्य मौसम में तेल लगाना अच्छा होता है, ये गर्मी के दिन में तेल लगाना थोड़ा सा दिक्कत जैसा लगता है, इसलिए इसमें तेल लगाने के लिए मना किया है। लेकिन आप अपना शरीर और आवश्यकता के अनुसार या प्रतिदिन लगा रहे हो तो सुबह सुबह ठंडा के समय लगा लीजिए। बाकी तो गर्मी बढ़ जाए तो पसीना ऐसे छूता है तो उसमें तेल क्या लगेगा। स्वार्थ अमृता सिद्धि योग रात के 7:45 के बाद, यानी 7:45 8 बजे के बाद जो है सो स्वार्थ अमृता सिद्धि जो बनता है, यानी कि इसमें सब तरह के कार्य किए जाते हैं और वो काम शुभकारी होता है और वो पूर्ण हो जाता है। और प्रातः काल से भद्रा भी बीत रहा है, प्रातः 7:04 से, मैंने 7:15 बजे सुबह से सूर्योदय काल से भद्रा बीत रहा है। लेकिन बुधवार को भद्रा जो है सो सिद्धि जो बनाता है, यानी इसमें भद्रा का दोष नहीं लगता, खराब नहीं, वो भद्रा शुभकारी तो बढ़िया होता है। पश्चिम दिशायां बुधोदय, पश्चिम दिशा में बुध ग्रह का उदय दे रहा है। तो कोई भी ग्रह अस्त होता है, उदय होता है, वक्री मार्गी होता है, यानी परिवर्तन होता है, तो धरती पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये 28 तारीख के 2-3 दिन आगे पीछे जो है सो तेज हवा जोर चलेगा, आंधी भी चल सकता है, तूफान भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, बवंडर भी होता है, हाई टाइट होता है, हैरिकेन्स होता है, और क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में, वो सब कुछ हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन होता है। कुछ और अशुभ ग्रह उसमें सहयोग दे दिए तो पूरा बड़ा, और नहीं तो छोटा जोर होगा, तेज हवा जोर चलेगा। 14 कारण व्रत समाप्ति, जैन धर्मावलंबी लोग जो हैं उनमें जो है सो 14 कारण व्रत जो चलता है वो समाप्त हो गया। क्षयवती द्वितीयाम आशा द्वितीया, आशा दूज, क्षयवती है, मैं दूज तिथि आज ही हो गया, तो दूज तिथि के संबंधित जो पर्व त्यौहार व्रत हैं सो आज हो जाएंगे। अत्र विशेष माधवम सकलम मासम तुल्यस्व अर्चन रह, त्रिसंध्यम मध्यांतरम नास्ति तस्य पुनर्भव। गलंतिका विशेष से सह वसंत ग्रीष्मार्घ्य पानीय प्रक्षति, पले पले सुवर्णस्य फलमाप्नोति मानव भविष्योत्तर पुरा। माने कि यहाँ माधव सकल मासम,
यानी कि माधव के सकल माने पूरा महीना जो है सो माधव विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करें, और सकल महीना पूरा महीना जो है सो तुलसी में जल दान कीजिए। ते संध्या महतार नास्ति तस्य पुनर्भव त्रिसंध्या मध्यांतरम, तीनों संध्या सुबह शाम दोपहर तीनों शाम जो है सो पेड़ को पौधा में जल डाल सकते हैं, और मैंने अपना समझ बुझ कर करके और भगवान विष्णु की माधव श्री कृष्ण की भक्ति करें तीनों समय। गलंतिका विशेषः, गलंतिका जो बोले हैं उसका मतलब क्या हुआ सो उसका दे रहा है। वसंत ग्रीष्म मध्य पानीय प्रेक्षति, माने बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधा पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। विशेष करके तुलसी जी के चौरा में जो चबूतरा में लगाते हैं ना, उन पर विशेष ध्यान देना है। और बड़े बड़े पेड़ हैं उन पर भी ध्यान दीजिए कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये छोटे पौधे जो हैं आपको वो गर्मी में जल्द सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे बच्चा है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पले पले स्वर्ण से फलमापनोति मानव, यानी कि हर क्षण मानव जो है सो माने कि सोना की प्राप्ति करेगा। सोना का मतलब खूब बढ़िया, नींद से सोना नहीं से नहीं है, सोना का मतलब गोल्डन ना, विकास करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। स्वर्ण के मतलब एक सोना धातु भी होता है, तो सोना की प्राप्ति होगी, बढ़ेगा, यानी कि धन बढ़ेगा, सुख संपदा बढ़ेगा। तो ये आपको आज का पंचांग आपको बतला दिए, इसका महत्व क्या है सो चर्चा कर दिया। और आप हाँ, तो उसको लाइक कर दीजिए। इस तरह का जो चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह बनता है, तो उसे छू कर लाइक कर दीजिए, उसका रंग चेंज हो जाता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसका रंग लाल है तो उसको छू दीजिए तो काला पर चल जाएगा, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और यदि पहले से काला है तो छोड़ दीजिए, यानी कि आप हमसे जुड़े हुए, दोबारा छू दीजिए तो गड़बड़ा जाता है, नाम सब्सक्राइब हो जाता है, मैंने हमसे नाता टूट गया। शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने सारे दोस्तों को देखें। तो किसी वीडियो को एक बार लाइक किया जाता है, और किसी चैनल को, किसी व्यक्ति विशेष को एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है, बार बार नहीं होता है। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का चित्र आता है, और उसका और घंटी का चित्र आता है, तो उसको भी आप छू देते हैं, माने कि अलाउ कर देते हैं, तो हमारा कार्यक्रम वीडियो जो है सो आपको शीघ्रता से आसानी से आपको सब प्राप्त हो जाएगा। और भी जो डाले हुए हैं ना सब मिल जाएगा। हमारे चैनल आपको सब कुछ मिलेगा, ज्योतिष, जंत्र, तंत्र, मंत्र, नगीना, सामुद्रिक शास्त्र, और बहुत सारे कुछ ब्राह्मण संबंधित कीर्तन, भजन, आरती, चालीसा, धार्मिक कथा, प्रवचन, स्ववचन, आवृत्ति, सब तरह की चीज़ आपको मिलेंगे। आप जुड़ जाइए, बहुत सारे वीडियो बना करके हम डाल दिए हैं, और भी बना करके डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।